दानिश जी बताइए, ये संवेदनशील इलाके क्यों बन जाते हैं और कौन से इलाके संवेदनशील होते हैं, मुझे ये भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज एक बात का बड़ा अफसोस है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी की ओथ ली थी, उस ओथ को एक तरीके से, मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है कि कहीं ना कहीं वो डिस्कार्ड कर दिया है, ये कहकर कि सारे लोगों की सुरक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि देश में सरकार की जिम्मेदारी दानिश भाई, यही बात मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कही, बिल्कुल यही बात कही और यही सवाल मैं दीप कमल जी से पूछा, क्योंकि बीजेपी का यहाँ कोई बैठा नहीं है। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो बात है उसको तो मैं अपनी बात रखूंगा या नहीं रखूंगा। तो सबसे पहला तो सवाल यह है कि जो ओथ उन्होंने ली है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरीके से तो वो खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है मुख्यमंत्री के तौर पर, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरे नंबर की बात कि जो पूरा माहौल जिस तरीके से बना, और कहीं ना कहीं मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सरकार के तौर पर जो महकमे में, पुलिस महकमे के जो लोग हैं, ये लोग अगर जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन जिम्मेदार है, ये चीजें निकल के सामने आनी चाहिए। सुनिए, यहां हम ये सवाल कर ही नहीं रहे कि किसने किया और किसने नहीं किया, क्योंकि लोग सामने सामने आए, लेकिन जो हालात बने कहीं ना कहीं, इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। देखिए, बीच में मत बोलिए, देखिए बीच में इस जाहिल आदमी को बोला बीच में इंटरप्ट ना करे। ना दानिश जी, लैंग्वेज कंट्रोल प्लीज। दानिश जी, लैंग्वेज कंट्रोल। मैंने विनोद जी को भी रोका, आपको भी रोक रहा हूँ। लैंग्वेज कंट्रोल प्लीज। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप उनको सुनने के बर्दाश्त नहीं है, फिर कैसे बात होगी बताइए? नहीं बताइए, फिर कैसे बात होगी बताइए? ये जी न्यूज है, ये कंबाइनिंग साइन नहीं करेगा आपकी। इस तरह की बेहुदा बातें मत करना। अगर आपका तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है तो चुप हो जाना, लेकिन इस तरह के हथियार मत चलाना यहाँ पर। तमीज हिंदू समाज को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम हिंदू हो ही कहां, तुम तो पागल हो, इस तरह की बात प्लीज। आपके साथी है, पहले सम्मान कीजिए ना इतना। दानिश जी प्लीज। हिंदू हो नहीं सकते, तुम हिंदू नहीं हो सकते। ये कुत्ते को कैसे बोला? तुम हिंदू नहीं हो सकते विनोद बंसल, तुम हिंदू नहीं हो सकते। अरे आप सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे भाई? आप क्यों सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? आपने फैक्ट्री खोली है सर्टिफिकेट बांटने की। सर्टिफिकेट वो काहे सर्टिफिकेट ले घूम रहे हैं भाई? जब बात मैं आपसे कर रहा हूं, बात सरकार की है, आपका कोई बीच नहीं है, काहे इंटरवेंशन कर रहे हैं उसमें? सवाल यहां आके ये खड़ा है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि नासिर और जुनूद की हत्या हुई, तब से ये पूरा मामला संज्ञान के घेरे में है। मुझे ये बताइए कि आपके पास हथियार हैं, आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे सब कुछ, उसके बाद ये ऐलान कह रहे हैं कि हम यहां आएंगे वहां आएंगे। दानिश कुरैशी जी एक सवाल पूछा, जवाब नहीं दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई, हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, भड़काऊ बयानबाजी ना हो, बिल्कुल ठीक, सबकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, बिल्कुल ठीक। पर मुझे आप एक बात बताइए, ये क्या है, संवेदनशील एरिया क्या है, और ये कौन से इलाके जो संवेदनशील होते हैं और क्यों बनते हैं, समझाइए मुझे थोड़ा। मैं बताऊं, संवेदनशील इलाके ऐसे होते हैं जहां मिली भगत के जो लोग हैं, जो अपने पर्सनल मफाद के लिए मोनू मानेसर जैसे हत्यारों को सपोर्ट करते हैं, और जब वो जाके उनके सपोर्टर जाके जिस तरह के दंगा फैलाते हैं, जिस तरह का दंगा फैलाते हैं, ये जो इलाके बनते हैं ये संवेदनशील होते हैं, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। और ये बताइए, जहां पर मुसलमान ज्यादा है, माफ कीजिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे मुसलमान भाई ज्यादा हैं, वो इलाके क्यों संवेदनशील होते, जरा ये बता दीजिए। कहां संवेदनशील है? मैं रहता हूं, आ जाइए आप देखिए, कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप रहते हैं वहां, कोई परेशानी है बताइए? और भी शाहिद भाई रहते, पूछिए वहां कोई परेशानी है? नहीं है। और भी कोई, कासमी साहब भी है शायद, वहां कोई परेशानी है? परेशानी वही है कि जिस तरीके से, जिस तरह फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन को भारतीय जनता पार्टी, मैं सीधे मुफ्ती शमूम कासमी जी के पास चलता हूं। कासमी साहब, ये संवेदनशील इलाके क्या है इस देश में, क्यों बने, कब से बने? महिमा जी इसका तुरंत बाद में आपके पास आ रहा हूं। दीपक जी, 1947 से पहले हम लोग, हमारी मिलीजुली आबादियाँ होती थी, एक दूसरे से के कल्चर से, एक दूसरे से के दुख सुख में शरीक रहते थे, हिंदू और मुसलमान नहीं। मैं आपको अगर अब एक घटना मैं सुनाता हूँ कि जब हम बड़े हो गए तो जिन्हें हम चाचा कहते थे, स्वर्गीय श्री राम सिंह जी, तो हमारे फादर के दोस्त थे, हम उन्हें चाचा कहते थे। जो हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि हमारे चाचा तो हिंदू हैं, तो हमने अपने पापा से पूछा, तो कहने लगे बेटा ये तो हम लोगों की पारिवारिक ज़िंदगी ऐसी रही है। तो मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि ये संवेदनशीलता कैसे आई। ये दरअसल 1947 के बाद, जब से देश आज़ाद हुआ है, मुसलमानों के कुछ ऐसे तथाकथित लीडर्स ने मुसलमानों को ऐसा भरमाया है
कि उन्हें एक तो एजुकेशन से काट कर रखा और एजुकेशन के साथ साथ उन्हें ऐसा भरमाया कि कोई आपका दोस्त है, कोई आपका दुश्मन है। यानी एक पार्टी विशेष को और एक संगठन विशेष को मुसलमानों का दुश्मन करार दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि ये दूरियां बढ़ती चली गई। मैं इससे पहले एक और बात ये कहना चाहता हूं कि जो आपने अभी खट्टर साहब के बारे में कहा, मैं 2014 की बात ये कर रहा हूं कि यही जो मेवात का एरिया है ये बहुत आपस में मेल जोल के साथ रहते हैं, हिंदू और मुसलमान सब मिलजुल के रहते हैं। हमने कई प्रोग्राम वहाँ सर्वधर्म सम्मेलन के किए और इत्तिफाक ये रहा कि खट्टर साहब के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले एक दिन उनका फ़ोन आया कि भाई वहाँ मेवात के एरिया में हमने एक सर्वधर्म सम्मेलन रखा है, हम वहाँ चलेंगे। तो मैंने कहा खट्टर साहब मैं इस वक्त इतनी जल्दी तो नहीं तैयार हो पाऊँगा। और इत्तिफाक देखिए उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। तो वो बहुत बड़े शरीफ आदमी हैं और राजनीति में वो ऐसी बात, मैं समझता हूं इंटेंशन उनका ये कहना नहीं था कि हम किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते। बड़े मासूम चीफ मिनिस्टर है, हर घर के ऊपर पहरा नहीं लगाया जा सकता। मासूम चीफ मिनिस्टर है, नहीं मैं जो नहीं कहना वो कह गए भावनाओं में। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं ये चीजें दीपक जी कभी कभी कोई चीज निकल जाती है मुंह से तो वो पकड़े नहीं चाहिए। एक वो बहुत निकल रहा है, उसको लेके है। तनाव है, सोशल मीडिया पे तमाम पोस्ट आ रही हैं, जुलूस निकलता है, उस पर पथराव होता है, मंदिर में लोगों को बंधक बना लिया जाता है, उसके बाद पूरे राज्य में हिंसा फैलती है। तो क्या पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे? नहीं मुख्यमंत्री नहीं हम सुरक्षा नहीं दे सकते। हमने तो दीपक जी हमारे तो एक्सपीरियंस ये है कि हमने तो हमेशा पुलिस को इसके लिए हमेशा हम प्रेरित करते हैं। अरे सर हम तो यहाँ रह के ये बात करते हैं कि खट्टर साहब यहाँ पे खट्टर साहब दिन के बाद एक नाकाम चीफ मिनिस्टर बनते जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। जितने कार्य उनके उसमें वो बहुत ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट है। अगर अच्छे लोग ईमानदारी का क्या करेंगे सर? 6 लोग मर गए, ये अच्छी बात नहीं है। ईमानदारी का क्या करेंगे? 6 लोग मर गए, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं था? ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मरने वाले हमारे। महिमा जी को लाता हूं। महिमा जी बताइए क्या सोचती है, क्या नजरिया है आपका? क्या चीफ मिनिस्टर को सही ठहराया जा सकता है कि भावनाओं में ये कह गए? बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता दीपक जी। और मेरा नजरिया तो ये है कि आपके शो पे विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने जिस तरह मुझसे बात की, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, जिस तरह उन्होंने एक दूसरे प्रवक्ता से बात की जो मुसलमान है लेकिन हमारे सहभागी हैं इस शो के, वो जिस तरह से बात कर रहे हैं उनका रवैया यहाँ दिखाई दे रहा है। उसी रवैये के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये चेतावनी दी है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैलियों के अंदर हिंसक भाषण न दिए जाएं। ये सर्वोच्च न्यायालय की आज की चेतावनी है दीपक जी। और इसीलिए मैं ये शुरू में कह रही थी कि सठे साठेम समाचार रेत वाला जो वीडियो वायरल हुआ था ना मुख्यमंत्री जी का, जिसमें वो कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से दो वो लाठी मारते हैं तो तुम भी लाठियां लेकर जाओ, ये वही मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो भावनाएं हैं ये बहुत गहरी शाखा से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, ये उनकी परवरिश का, उनके संस्कार का हिस्सा है, वही दिखाई दे रहा है। और इसी मानसिकता के विरुद्ध कांग्रेस और कांग्रेस के साथ आज जुड़ी सब पार्टियां देश को चेताती रही हैं। राहुल गांधी जी बार बार चेताते रहे हैं। सरदार पटेल ने जब 1948 के अंदर आरएसएस को बैन किया था और ये कहा था टू रूट आउट द फोर्सेस ऑफ वायलेंस एंड हेट्रेड, तब इसी मानसिकता को जड़ से मिटाने के लिए बात की गई थी, जो आज आपके शो पे दिखाई दे रही है दीपक जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए, आपके शो पे नहीं होना चाहिए, गुड़गांव में नहीं होना चाहिए, गुरुग्राम में नहीं होना चाहिए। जब गुड़गांव था तब नहीं हुआ इतने साल, लेकिन आज गुरुग्राम हो गया तो वहां हमने सांप्रदायिक हिंसा देख ली। ये दुखद है, ये हमारी आत्मा रो रही है, हमारा मन रो रहा है। हम जहां बैठे हों, जो हो, यदि जीवित हैं तो सवाल उठाएं, अपने प्रशासन से सवाल उठाएं, अपने मुख्यमंत्री से सवाल उठाएं कि मैंने आपको चुना। जब एक एक वोट आपके लिए मायने रखता है तो एक एक जिंदगी की सुरक्षा आप कैसे नहीं देंगे? जी न्यूज़।